नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका डेयरी फार्म पर। मैं हूं आपका साथी सुभाष और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो छोटा लग सकता है, लेकिन इसके अंदर वह ताकत है जो आपकी गाय या भैंस का दूध 1 लीटर नहीं बल्कि 3 से 4 लीटर तक बढ़ा सकती है। किसान भाइयों, हम लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, खल देते हैं, दाना देते हैं, साफ सफाई करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा जानवर भी हमें अच्छा दूध देगा। लेकिन कई बार होता क्या है, दूध कम आता है, कभी 2 लीटर आता है, कभी 3 लीटर ही आता है और हम समझ नहीं पाते कि गलती कहाँ है। किसान भाइयों, आज मैं आपको वो गलती बताऊंगा और उसका समाधान भी। समाधान ऐसा जो सिर्फ 2 मिनट लेता है, लेकिन रिजल्ट ऐसे देता है जैसे किसी ने पूरी मशीन ही खोल दी हो। तो भाइयों, कुर्सी पर बैठ जाइए, मोबाइल अच्छे से पकड़ लीजिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके डेयरी की लाइफ बदल सकती है। किसान भाइयों, हम हमेशा कहते हैं पशु में दम तो है पर दूध नहीं दे रहा। ये लाइन आपने भी बोली होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना दूध अंदर बन कैसे जाता है? असल बात यह है कि पशु का शरीर है वो दूध को 2 हिस्सों में बांटता है। पहला हिस्सा है अवेलेबल मिल्क, यानी वह दूध जो तुरंत निकल जाता है, और दूसरा हिस्सा है रिजर्व मिल्क, यानी अंदर जमा हुआ दूध जो उसी समय नहीं निकलता और जब हम दूना बंद कर देते हैं तो वह दूध अंदर ही रह जाता है। कई बार यह रिजर्व मिल्क है वो 1 लीटर से लेकर 3 लीटर तक हो सकता है और यही असली कारण है कि दूध कम मिलता है जबकि जानवर में क्षमता ज़्यादा है। और भाइयों, इसी रिजर्व मिल्क को बाहर लाने का तरीका है वह 2 मिनट की अम्बो मसाज, जिसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। नंबर 2 है किसान भाइयों, यह 2 मिनट का काम इतना ज़रूरी क्यों है? अब हम साइंस समझते हैं, लेकिन आसान भाषा में। जब आप दूध दुहने की तैयारी करते हो तो शरीर एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही वह चाबी है जो दूध के दरवाजे को खोल देती है। अगर ऑक्सीटोसिन एक्टिव हुआ दूध तेज निकलेगा, अगर नहीं हुआ दूध घटता रहेगा। अब बात यहाँ आती है, ऑक्सीटोसिन कैसे एक्टिव करें? इसका जवाब है हल्की, आरामदायक, सही तरीके की मसाज। क्योंकि मसाज क्या करती है, जो थनों के अंदर ब्लड फ्लो है उसको बढ़ा देती है, मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, दूध के दबाव को खोलती है और शरीर के प्राकृतिक ऑक्सीटोसिन रिलीज कराती है। यानी कि जो मसाज है प्राकृतिक ऑक्सीटोसिन है, इससे ज़्यादा दूध वह भी बिना दवाई बिना खर्चे के आता है। आगे साथियों, मसाज कब करनी है? यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है। कई लोग दूध निकालने से 10 मिनट पहले मसाज कर देते हैं, ये गलत है। कई लोग दूध निकालते समय मसाज कर देते हैं, फिर भी गलत है। मसाज करने का सिर्फ सही टाइम एक है, दूध निकालने से ठीक पहले 2 मिनट की मसाज। इसका कारण यह है कि ऑक्सीटोसिन सिर्फ 6 से 7 मिनट तक असर करता है। अगर मसाज पहले कर दी जाए तो हार्मोन ख़त्म भी हो जाएगा, इसलिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। आगे साथियों, मसाज कैसे करनी है, पूरी प्रक्रिया। अब मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं ताकि आप घर जाकर तुरंत अपनाएं और रिजल्ट देखें। नंबर 1 है, जो पशु की लेवटी होती है, ऊस होता है, उसको हल्का गर्म कपड़ा लगाएं। ठंड में कपड़ा हल्का गुनगुना हो, इससे खून का बहाव खुलता है। नंबर 2 है, हाथ बिल्कुल हल्के होने चाहिए। खुरदरे हाथ, तेज दबाव पशु को दर्द देते हैं और दूध रुक जाता है। नंबर 3 है, ऊपर से नीचे की ओर मसाज करें, हथेली को आराम से स्लाइड करें ऊपर से नीचे की ओर। नंबर 4 है, नीचे से ऊपर की ओर मसाज, नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर भी करें। नंबर 5 है, लेवटी की दोनों तरफ आप हल्के हाथ से मालिश करें, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। नंबर 6 है, थन के ऊपर वाली मांसपेशियां पर धीरे धीरे प्रेस करें, ये वो जगह है जहां दूध हार्ड होता है। आपने मसाज के अंदर टाइम कितना लेना है साथियों? कम से कम 120 सेकंड लेने हैं। लगभग आपने 2 मिनट मसाज करनी है। अगर आप इस 120 सेकंड को सही कर लेते हैं तो दूध बढ़ना पक्का है। आगे साथियों, सबसे ज़्यादा असर किन पशुओं पर होता है? ये 2 मिनट की मसाज है वो हर गाय भैंस पर काम नहीं करती, लेकिन इन पर असर दोगुना होता है। जैसे ताज़ा बछड़ी, पहली बार ब्याई हुई गाय, भारी दूध वाली भैंस हो, इनके थन में निंगल ज़्यादा हो, दूध छोड़ने में लाज वाली भैंस, जिन्हें पहले मारपीट का डर रहा हो, जिनका दूध अंदर रुक जाता है, तंदुरुस्त लेकिन कम दूध देने वाली गाय। ये जो मैंने आपको गाय बताई है, इनमें जो रिजल्ट है वो 1 दिन में ही शुरू हो जाता है। आगे साथियों, क्या मसाज से फैट भी बढ़ती है? हाँ भाइयों, ये बात 100% सच है। मसाज से दूध का बहाव स्थिर होता है, अंदर जमा दूध भी निकलता है,
फैट ऊपर की सतह पर बनता है, पूरा दूध निकलने में एसएनएफ भी बेहतर होता है। कई किसान भाइयों ने बताया कि सिर्फ मसाज से ही 0.2 से 0.4 तक फैट बढ़ गया। आगे साथियों, किसान दूध दूहते समय कौन सी 10 गलतियां करते हैं, अब ध्यान से सुनना भाइयों, यह हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली गलती है बिना मसाज के दूध दूहना, दूध आधा रह जाता है। दूसरी है हाथ बहुत ठंडे होना, पशु को चुभता है, दूध रुक जाता है। नंबर 3 है निप्पल को शुरुआत में खींचना, यह बहुत बड़ी गलती है, दूध रुक जाता है। नंबर 4 है जल्दी जल्दी दूध दूहना, पशु डरता है, तनाव बढ़ता है। नंबर 5 है एक ही तरह बैठकर हमेशा दूध दूहना, इससे दूसरी तरफ का दूध है वो आधा रह जाता है। नंबर 6 है दूध शुरू होते ही रोक देना, रिजर्व मिल्क अंदर ही रह जाता है। नंबर 7 है दूध धोने से पहले थनों की साफ सफाई अच्छे से करना, हल्की गंदगी भी मास्टाइटिस बढ़ाती है। नंबर 8 है थन को नीचे से खींचना, दूध नहीं बढ़ता बल्कि कम होता है। नंबर 9 है गाय भैंस को बांध कर डराना, इससे ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो बंद हो जाता है, दूध भी कम हो जाता है। नंबर 10 है मशीन की सेटिंग गलत रखना, बहुत तेज सेटिंग निप्पल को खराब कर देती है। अगर आप इन 10 गलतियों को बंद कर देते हो तो मसाज का असर दोगुना दिखेगा। आगे साथियों 7 दिन का दूध बढ़ाने का प्लान। अब मैं आपको एक ऐसा आसान सा 7 दिनों का प्लान बताता हूँ। पहले से दूसरे दिन का है सही मसाज, आराम से दूहना, इससे कम से कम आधा लीटर दूध की बढ़ोतरी होती है। तीसरे से चौथे दिन थन पूरी तरह खुल जाता है, होड़ दूध निकलने लगता है, 1 लीटर तक बढ़ोतरी होती है। पांचवें से छठे दिन नई ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, दूध स्थिर होने लगता है, 1 से 1.5 लीटर तक बढ़ोतरी हो जाती है। और 7वें दिन शरीर ऑक्सीटोसिन को रिजल्ट देना शुरू करता है, कुल बढ़ोतरी 2 से 3 लीटर तक हो जाती है। ये प्रैक्टिकल प्लान है साथियों। दुनिया भर के डेयरी वैज्ञानिक और इंडिया के कई किसान इसे प्री मिल्किंग स्टिमुलेशन कहते हैं। ये जो तकनीक है वो यूरोप, इजराइल, अमेरिका, न्यूजीलैंड सभी जगह पर अपनाई जाती है। वह लोग बिना मसाज दूध निकालना सीधा नुकसान मानते हैं। तो भाइयों आज आपने जाना कि सिर्फ 2 मिनट का एक छोटा सा काम आपकी गाय या भैंस का दूध 1 से 2 लीटर कैसे बढ़ा सकता है। ना दवाई, ना खर्चा, ना कोई बड़ा झंझट, बस सही तकनीक। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका डेयरी फार्म हमेशा आपके काम की ही बातें करता है। मैं हूं आपका साथी सुभाष, मिलता हूं अगली वीडियो में एक और काम की जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों, जय राम जी की।